Good morning to all the dear students. Today I am going to teach you history of class 6th, chapter number 4, Man Takes to the City Life from Caves to Cities, यानी लोगों ने कैसे गुफाओं से शहरों में रहना सीख लिया। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैसे लोगों ने प्रगति की, धीमे धीमे प्रगति की, क्योंकि पहले वाले जो लोग थे, प्राचीन लोग थे, वो केव्स यानी गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे उन्होंने सभ्यता की कला सीख ली, वे अपने पास के मैदान में या खेतों में रहने लगे। धीरे धीरे परिवार का विकास हुआ, जिससे उन्होंने झोपड़ी और झुग्गियाँ बनाई। वो कई सारे फैमिलीज मिलकर के इस छोटे छोटे गांव बन गए और धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया ये बड़े बड़े गांव में परिवर्तित हो गए। जैसे जैसे और समय बीता ये गांव कस्बों में परिवर्तित हो गए और कस्बे शहरों में परिवर्तित हो गए, और यही अर्बनाइजेशन की शुरुआत थी। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, लोगों को यह महसूस हुआ कि उन्हें क्या करना चाहिए, कोई न कोई व्यवसाय करना चाहिए। व्हाट इज सिविलाइजेशन? जब आदमियों ने शहरों में रहना शुरू कर दिया तो उन्होंने कई क्षेत्रों में प्रगति की। वो ईंटों के मकानों में रहने लगे या पत्थरों के बनाए हुए या मोर्टार के बनाए हुए मकानों में रहने लगे। भोजन के लिए उन्होंने फसल उत्पादन करना शुरू कर लिया और अपनी जो भी बेसिक नीड्स थी उसको अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने उत्पादन करना शुरू कर दिया। वो एक चीज़ों को देकर दूसरे चीज़ों का आदान प्रदान कर सकते थे। इस तरीके से उन्होंने कुछ समय बीतने के बाद यह उन्होंने एक कला और सीखी जिसको हम कहते हैं आर्ट ऑफ राइटिंग। लिखने की कला भी सीख ली और इस तरीके से कई धातुओं की खोज उन्होंने की और विभिन्न कलाओं में वो माहिर हो गए। इस तरीके से उन्होंने कई क्षेत्रों में प्रगति की, कई सारे समस्याओं को सॉल्व किया और अपना विकास किया। और यही स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या है? सिविलाइजेशन है। रिवर वैली सिविलाइजेशन, नदी घाटी सभ्यताएं। आप ये जानते हैं या आपने सुना होगा कि जो प्राचीन नगर थे या नगरों का जिनका विकास हुआ वो सब नदियों के किनारे बसे हुए थे। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस समय पर पानी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, यानी पानी के बिना हम नहीं जी सकते हैं। तो नदियों में पानी हमेशा निरंतर रहता था, जिससे कि लोग वहाँ रहते थे, क्योंकि उन्हें पीने के लिए पानी, खेत या फसल उगाने के लिए और परिवहन के लिए पानी की ज़रूरत होती थी। एशिया और अफ्रीका में जितनी भी सिविलाइजेशन या सभ्यताएं हुई सब नदियों के घाटियों के पास हुई। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता सिविलाइजेशन, इजिप्टियन, चाइनीज सिविलाइजेशन, ये सारी दुनिया की सिविलाइजेशन है। इजिप्ट की टिग्रिस, यूफ्रेटस, नाइल और हुआंगवो नदियों के आसपास ही इनका क्या हुआ? सिविलाइजेशन इन्हीं जगहों पर हुआ। हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता, इंडिया में ये पहली सिविलाइजेशन थी जो कि इंडस नदी के पास इसका विकास हुआ। इसे हड़प्पा में खोजा गया, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? हड़प्पन सिविलाइजेशन। इंडस यानी सिंधु नदी के आसपास होने के कारण इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। और ये 4700 वर्षों में डेवलप हुआ। हड़प्पा ये प्लेस कहाँ है? पाकिस्तान में है, जो कि रावी नदी के आसपास है और ये बहुत ही प्राचीन शहर है। और इसकी खोज किसने की? दयाराम साहनी, जो कि इंडियन आर्कोलॉजिस्ट थे। 1921 में इन्होंने खोजा, खुदाई के दौरान इसे पाया गया। और अगले साल 1922 में राखलदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी, जो कि मोहनजोदड़ो, लड़काना डिस्ट्रिक्ट में, सिंध जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ उन्होंने खोजी। यहाँ पर बहुत सारे स्थान मिले
जो कि उस टाइम के थे। और 1400 साइट्स पाकिस्तान में और इंडिया में खोजे गए, जिसमें 925 साइट्स जो थे वो इंडिया में थे और 475 पाकिस्तान में थे। साइट्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, कौन कौन से ऐसे प्लेस थे जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में खोजे गए थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ही विस्तृत सिविलाइजेशन था। हड़प्पा मोहनजोदड़ो को छोड़ करके बहुत सारे, जैसे लोथल, रोपड़, राजड़ी, कालीबंगा, कोटदीजी, अमीरी, चंदूड़चड़ो, बनवाली, आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में भी इसके कुछ एक साइट मिला जो कि मेरठ में है। चीफ फीचर ऑफ हड़प्पन कल्चर, यानी हड़प्पन कल्चर की कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं थी। आर्किटेक्चरल फीचर्स, पहला है टाउन की जो प्लानिंग थी वो बहुत ही एक्सीलेंट स्किल से बनाई गई थी, यानी उसमें बहुत ही कुशलता दिखती है कि उस समय के लोग काफ़ी जानकार थे। इन जगहों पर क्या था, रोड भी बने हुए थे और जो पके हुए ईंटों का प्रयोग किया गया था, यानी बहुत प्राचीन समय पर ये सिविलाइजेशन बहुत पुराना है, लेकिन उस टाइम पे भी ये आपको देखने को उस समय मिलता है कि वहाँ ईंटों का प्रयोग हुआ है और ईंटों में पके हुए ईंटों का प्रयोग किया गया है। ड्रेनेज सिस्टम, यानी वहाँ नालियों की भी समुचित व्यवस्था थी, नालियाँ भी बनाई गई थी। सिटीज, हाउसेज एंड बिल्डिंग, देखते हैं शहर, घर कैसे बने थे, बिल्डिंग्स कैसी थी उस समय पे। देखते हैं सिटीज़ जो थी वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान्ड थी और इनको दो पोर्शन में डिवाइडेड किया गया था, सीटाडेल एंड लोअर टाउन। सीटाडेल जो था वो पब्लिक गैदरिंग्स था, यहाँ लोग इकट्ठा होते थे, यहाँ पर मुख्य बहुत सारी इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ की जाती थी शहरों की। और इसमें देखिए ब्रिक, यानी जो इन सब चीज़ों के कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छे क्वालिटी की मड ब्रिक्स यूज की जाती थी और वो जो ब्रिक्स थी वो लॉन्ग लास्टिंग थी, ज़्यादा समय तक चलती थी। द ग्रेट बाथ, एक बहुत ही बड़ा मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिलता है। ग्रेट बाथ का मतलब होता है स्नान गृह, यानी रूम फॉर बाथिंग। ये किसकी बनी हुई थी, पकी हुई ईंटों की बनी हुई थी और ये उस समय के आर्किटेक्चर का एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है और इन पर प्लास्टर किया गया था। ग्रेनरीज एंड लार्ज हॉल, देखिए अन्नागार भी बना था। अन्नागार मतलब जहाँ हम फूड को कलेक्ट करते हैं। स्टोर रूम, एक ऐसा स्टोर रूम हॉल बनाया गया था जहाँ की क्रॉप्स को या आप कह सकते हैं ग्रेन्स को रखा जाता था। मोहनजोदड़ो की खुदाई में, हड़प्पा की खुदाई में हमें मोहनजोदड़ो में एक प्लेस मिलता है जो कि लार्ज हॉल कहा जाता था ग्रीनरीज के लिए, और इस जगह पर बहुत ही पढ़े लिखे लोग रहते थे, हाई ऑफिशियल स्कॉलर्स रहते थे। अम्यूजमेंट का मतलब होता है आमोद प्रमोद के साधन। इस समय के लोग बहुत ही आमोद प्रिय थे और अब ये क्या थे, ये बहुत ही इनको अम्यूज़मेंट पसंद था। ये लोग आउटडोर गेम्स पसंद नहीं करते थे,